अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अहमद जावेद साहब की ज़ियारत कर सकूं और उनसे मिल सकूं, और ये मौका मुझे मिला जब मैं इस्लामाबाद गया तो इत्तेफाक से अहमद जावेद साहब भी इस्लामाबाद आए हुए थे और एक दोस्त के ज़रिए उनसे मुलाकात हुई। ये मुलाकात सैदपुर गांव जो कि इस्लामाबाद के साथ है उसके करीब एक बैठक में हुई, और ये भी एक कितना अच्छा हुस्न इत्तेफाक है कि नुमान अली ख़ान साहब भी आए हुए थे अमेरिका से, तो वो भी उस मुलाकात में शामिल थे। और एक हमारे दोस्त हैं जनरल एहसान साहब, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। और माज़ असलम साहब जो कि फ्री कुरान एजुकेशन के वो हैं CEO हैं, तो वो भी मौजूद थे, और कुछ और भी दोस्त थे। तो करीबन 3 घंटे हम अहमद जावेद साहब की महफ़िल में बैठे, और अहमद जावेद साहब के बारे में ये कह सकता हूँ कि अगर आप उनकी महफ़िल में बैठें और वो मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकालें, सिर्फ़ उनकी प्रेजेंस की वजह से ही आपके दिल पर असरात होना शुरू हो जाते हैं। और मैं बहुत अरसे से इस बात को कह भी रहा हूँ, और मैंने इसको तजुर्बे के तौर पे महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आलिम होते हैं इस तरह कि वो ख़ुद इल्म बन जाते हैं, और जो ख़ुद इल्म बन जाते हैं वो मुंह से कोई बात ना भी कहें तो उनके इल्म के असरात बिल्कुल डायरेक्ट दिल पर पड़ते हैं, और अहमद जावेद साहब उन लोगों में से एक हैं। हमारी खुशकिस्मती यह है कि उनकी कंपनी भी मैसर हुई और फिर उनकी गुफ्तगू भी हमें नसीब हुई। तो बिल्कुल ही एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्होंने हमसे बातें की और हमारी रहनुमाई की, और ऐसी ऐसी बातें मुझे पता चलीं। उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मसलन उन्होंने एक बात की और उन्होंने ये कहा कि जो दीन का तकाज़ा है ना हमसे, उसमें से 20% काम ऐसे हैं जो कि करने के काम हैं, जो कि आप दिखा सकते हैं, जो हमसे तवक्को है। जो 80% बातें हैं वो असल में आपकी दिल की कैफियत का नाम है। वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो आप आमाल हैं जो आपने करके दिखाने हैं, वो आपके दिल की कैफियत का नाम है। और जो असल मंशा जो है और जो तवक्को है अल्लाह ताला की ज़ात की हमसे, वो यही तवक्को है कि हम अंदर से तब्दील हो जाएं और हम अंदर से बन जाएं। हाँ, उसके इजहार के तौर पर कुछ अफ़आल और कुछ काम हैं जो हम करके लोगों को दिखाते हैं, यानी जो करते हैं और ताकि लोग जिनको देख सकते हैं, लेकिन असल चीज़ अंदर का बनना है। जैसे उन्होंने नमाज का वक्त हुआ, बीच में 2 नमाज़ें आईं, तो उन्होंने इस पर ज़िक्र करते हुए ये फरमाया कि जैसे नमाज है ना, तो हम समझते हैं कि ये कहा जाता है नमाज पढ़ो, लेकिन असल तकाज़ा ये है कि नमाज बनो। और फिर उन्होंने अपने आलिमाना अंदाज में बहुत ज़बरदस्त एक बात की, और उन्होंने कहा कि जो कुरान है, हमने ये कहा कि भाई ये क्या बात हुई कुरान को चूम के रख दिया, ये क्या बात हुई बग़ैर तर्जुमे के पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस बात पर उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कुरान को मफ़हूम के साथ समझना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए, और ये देखना चाहिए खुदा हमसे मुखातिब है। मगर वो शख्स जो इसको चूम के रख देता है, तो उसका भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जो सिर्फ नाजरा पढ़ रहा है, आप कौन होते हैं अल्लाह ताला के साथ उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के इस बात पर। तो उन्होंने ये कहा कि खुदा, ये क्या कम है कि आप कलाम इलाही को देख के कहें कि ये कलाम इलाही है, ये अल्लाह का कलाम है। आप उसके अरबी को पढ़ें और पढ़ के कहें क्या ज़बरदस्त बात है कि ये अल्लाह मुझसे मुखातिब हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह की बहुत सारी बातें थीं जो कि मोहब्बत के ज़िमन में और इश्क के ज़िमन में थीं, जो कि बड़े दिल पर असर की, और ये सोचा कि असल तो मकसद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एक ताल्लुक़ बनाने का है, और उस ताल्लुक़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वर्बलाइज़ कर सकें, आप उनको फ़िक्रों में कर सकें। आपके अंदर की कैफियत के बदलने का नाम असल में अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है। इस पर उन्होंने एक और फ़िक्रा बड़ा शानदार कहा। उन्होंने कहा कि कुरान के जितने हरूफ हैं ये हरूफ कुन हैं। जिस तरीके से कुन फ़याकून हो जाता है, यानी जो कुछ अल्लाह इरादा करता है तो वो कह देता है हो जा, तो वो हो जाता है। तो कुरान एक्चुअली हरूफ कुन का मजमुआ है, यानी इसमें कही गई हर बात हम बन सकते हैं। यानी खुदा का कुन कहने की ताकत जो है वो इस कुरान के ज़रिए से इंसानों को मिल जाती है, और उनमें से वो हर एक को अपने अंदर ज़िंदा कर सकता है।
یعنی خود قرآن بن سکتا ہے۔ خیر یہ تو ان کا ایک عالمانہ انداز تھا یہ بات بتانے کا، مگر یہ جب ان کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ دل پر بہت اثر کیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا اپنی گفتگو کے دوران کہ جو ہمارا مذہبی ذہن ہے اس مذہبی ذہن کو بہت ہی بڑا اور کھلا کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو یہ بتائیے کہ وہ فلسفہ پڑھیں، وہ تاریخ پڑھیں، وہ جغرافیہ پڑھیں، وہ ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم یہ پڑھیں، لٹریچر پڑھیں، اور کانٹمپریری جو نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں۔ یہ تمام چیزوں کو پڑھیں۔ ان کو پڑھنے سے جو ہورائزن ہے وہ انکریز ہوگا۔ مذہب کو سمجھنا بھی، بلکہ انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی کہ تمام نوجوانوں کو ایبسرڈزم اور نیلزم اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب وہ لوگ جو فلسفی کو جانتے ہیں کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نیلزم اور ایبسرڈزم یعنی دنیا جو ہے وہ بالکل ایبسرڈ ہے اور بغیر کسی وجہ کے پیدا کی گئی ہے، اور نیلزم کا بھی تقریباً اتنا یہی مطلب بنتا ہے اسکول آف تھاٹ کا، لیکن انہوں نے کہا یہ پڑھیں گے تو آپ کو لا الہ الا اللہ لا الہ سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا مذہبی ذہن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو بہت تنگ نظر اور بہت کنونشنل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بہت براڈ ہونا چاہیے اور سارے کانٹمپریری نالج اس کے اندر ہونے چاہیے۔ بہرحال اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے علم کی برکات دیں۔ میں یہ اس پیغام کے ذریعے جو لوگ ان سے ویسے تو سب دنیا جانتی ہے، جو نہیں بھی جانتے تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ ان کے افکار سے، ان کے خیالات سے، ان کے کہے ہوئے الفاظ جو کہ یوٹیوب وغیرہ پر اور مختلف پروگراموں میں اویلیبل ہیں ان سے ضرور استفادہ کریں۔ اس وقت ہمارے دور میں احمد جاوید صاحب جیسے کم لوگ ہیں جن کا علم اتنا وسیع ہے۔ آپ کسی کتاب کا نام لیجئے وہ انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، نہ صرف پڑھی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے ہم سب کو سمجھائی ہوئی ہے۔ تو گرجیف کی کتابیں، اوسپنسکی کی کتابیں، کانٹ کی کتابیں، یہ ساری کتابوں کے انہوں نے حوالے دیے، اور ان سے مل کر مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان کے ساتھ اپنے اس محبت بھری ملاقات کا ذکر آپ سے کروں، اور استاد نعمان علی خان بھی وہ موجود تھے، تو وہ بھی ان کی جو قرآن کے اوپر جو پوری دنیا میں انہوں نے ایک اس کی تفہیم کے سلسلے میں کام کیا ہے، تو اس کی بھی وہاں قدر افزائی ہوئی اور بہت ہی لطف آیا۔ تو میں نے سوچا میں اس ملاقات کی روداد آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت بہت شکریہ۔